बहा के फरेरा गांव पूरा बाग में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन भाइयों ने राजयोग, ध्यान योग और जीवन से मुक्त खुशनुमा जीवन जीने के लिए एक दिवसीय सत्संग प्रदर्शनी लगाकर लोगों को एकता का संदेश दिया। बीके प्रमोद भाई। आज क्या प्रोग्राम? आज ये शिव भक्तों के लिए शिव संदेश दिया जा रहा है कि हम शिव की इतनी भक्ति पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि हम ये भक्ति पूजा में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनसे हमें मिलता क्या है। अच्छा, उसमें शिव पे धतूरा चढ़ाने से क्या फर्क मिलता है? शिव पर जो धतूरा चढ़ाते हैं, उस धतूरे की एक जो उसका भावार्थ आध्यात्मिक रहस्य है वो ये है कि हमारे अंदर जो धूतीपन अर्थात धतूरेपन के जो संस्कार हैं, जब तक हम उनको उस शिव के ऊपर बलि नहीं चढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे घर में सुख शांति और दुनिया में सुख शांति, समाज में सुख शांति आ नहीं सकती। इसलिए धतूरा चढ़ाते हैं। हाँ, अपना नाम बताइए। बीके राधा बहन। आज राधे बहन, आज क्या तुम्हारे यहाँ पर प्रोग्राम है? आज हमने प्रोग्राम रखा है कि शिव धरा पर आ चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में जो भक्त बटेश्वर जा रहे हैं, वहाँ क्या चीज़ है और यहाँ क्या चीज़ है, क्या अंतर है बताओ। क्योंकि वहाँ जो बटेश्वर में जाते हैं वहाँ पत्थर की मूर्ति है और यहाँ जो हम बता रहे हैं वो चेतन में वास्तविक शिव का अर्थ क्या है, ये हम बता रहे हैं कि भगवान आए हुए हैं और ये युग संगम युग चल रहा है। तो वहाँ हम जाते हैं बटेश्वर, तो वहाँ तो फोटो है और यहाँ सत्य है, सत्य भगवान का परिचय दे रहे हैं हम लोग। बीके सप्ताह बहन। कहाँ से बिलोंग करती है? बिलोंग बहा। अच्छा, धर्म ये बताइए, शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिव और शंकर में ये अंतर है कि शंकर जो हैं, शिव शंकर उनके क्या है, रचना है। शिव कल्याणकारी हैं और शंकर विनाशकारी हैं। शिव रचयिता हैं और शंकर रचना है। शिव के ये जो शंकर हैं उनके बच्चा हैं, वो हमारा सारी सृष्टि का रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। क्या संदेश देना चाह रही है? संदेश ये है, कहने का भाव ये है कि वो सर्व आत्माओं के पिता शिव परम पिता परमात्मा है। शंकर हैं वो उनके बच्चे हैं और शंकर द्वारा विनाश वो सूक्ष्म वतनवासी हैं और शिव पिता परम धाम निवासी हैं। अपना नाम बताओ। बीके कृष्णा। हाँ, तो ये परम पिता में क्या है, ये क्या चीज़ है? वो परम पिता सब आत्माओं का पिता है और उसे सब धर्मात्माओं की मानती भी हैं, लेकिन अलग अलग नाम और रूप में। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ईश्वर, कोई भगवान। और भारत में मान्यता है शिव की लिंग के रूप में जो बनाया है, वो सब धर्म की आत्माएं मानती हैं, याद भी करती हैं, लेकिन अलग अलग नाम और रूप में। बीके शिवानी। आज क्या प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ पर? आज यहाँ सावन के सोमवार में प्रोग्राम रखा गया है कि जो भक्त लोग आते हैं उनको समझाया गया है कि जो 3 बेलपत्री चढ़ाते हैं उसका भावार्थ क्या है। काल चक्र क्या होगा? क्या काल चक्र है इसमें, इसका हमें सारा काल चक्र माना कि जो सृष्टि का चक्र है वो 5000 वर्ष का है। जैसे दिन रात का चक्र होता है जो 24 घंटे का होता है, और ये सृष्टि का चक्र जो 5000 वर्षों का है। जैसे कि उसमें दिखाते हैं कि कृष्ण 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो अभी 2000 वर्ष हुए हैं, तो पूरा सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। इसमें 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक होता है छोटा सा लास्ट का। जनता को हम यही कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में भगवान कौन है? एक सत्य शिव ही है जिसकी सभी धर्म मान्य कर रहे हैं, सभी पूजते हैं। आज तक जो भी हैं वो पूजते आ रहे हैं, वह सर्वधर्म मान्य है, वह परमपिता शिव है। डॉक्टर सीताराम भाई। हाँ, सीताराम भाई बताइए, शिव पे कांवड़ी क्यों चढ़ाती है और क्यों नहीं? हमारे भी चाहते हैं जो अपने
होते, लेकिन न तो आत्मा चेंज हो और न उसका परमात्मा चेंज हो। तो उसे समझना पड़ेगा भोलेनाथ बाबा को, अब वो कहाँ है, हमारी कामत चल जाएगी। तो हमारे अंदर जो काम हो वो अहंकारी साथ सच्ची कामत बलि चढ़ जाएंगे। सिर पे क्यों चढ़ाते हैं और देवता पे क्यों चढ़ाते हैं? मतलब हमारा परमात्मा है ना, मतलब सब देवता है, जैसे ब्रह्मा देवता है नमा, शंकर देवता है नमा, और शिव परमात्मा नमा, शिव सभी देवों का परमात्मा है शिव, वो हमारी सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए उसी पे हम कामत करते हैं। शिव परमात्मा की आज सावन का महीना पवित्रता का महीना है, इसलिए हम उनके द्वारा पवित्रता का संदेश दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वास्तव में परमात्मा कहाँ रहते हैं और परमात्मा आकर के अपना ये कार्य कैसे करते हैं। तो परमात्मा तीन देवों के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा ये अपना कार्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि विदेही है। अब सभी आत्माओं को उसके धाम में, परम धाम में जाना है, इसीलिए जाने से पहले परमात्मा का संदेश लेकर के अपने पापों को भस्म करें तो आत्मा फिर से अपने